Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the multiple choice question related to our first chapter, that is 3 questions. Now first question I read for you who wanted to know the answer to 3 questions. 3 क्वेश्चन का आंसर कौन जानना चाहता था? फर्स्ट ऑप्शन है साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, अ टीचर, एक अध्यापक, अ किंग, एक राजा, अ ऋषि, एक सेंट, एक हर्मिट, एक साधु महात्मा। तो इनमें सही ऑप्शन क्या है? दैट इज सी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि राजा ही 3 क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था। नेक्स्ट, व्हाट वर दीज 3 क्वेश्चन? ये 3 क्वेश्चन कौन से थे? फर्स्ट है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? किन को वो ज़्यादा अहमियत दे राजा? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हिम टू डू? राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? तो ये तीनों ही क्वेश्चन राजा जानना चाहता था। तो ये तीनों ही क्वेश्चन जानना चाहता था, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑल ऑफ द अबो, दैट इज़ डी पार्ट। डी पार्ट विल बी द राइट ऑप्शन। ये तीनों ही क्वेश्चन राजा के दिमाग में घूम रहे थे, इनका जवाब वो जानना चाहता था। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबो जो डी ऑप्शन है वो सही रहेगा, क्योंकि इसमें तीनों ही क्वेश्चन कवर होते हैं जिनको राजा जानना चाहता था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द किंग डू टू मीट द हर्मिट? हर्मिट से मिलने के लिए राजा ने क्या किया? फर्स्ट है यानी हर्मिट, साधु महात्मा से। क्यों? क्योंकि राजा को क्या नाम है, किसी भी व्यक्ति से सही जवाब नहीं मिला, वो संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने एक हर्मिट के बारे में सुना था, उसकी प्रसिद्धि के बारे में सुना था। वो अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हर्मिट के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचने से पहले उसने क्या किया वो आपने बताना है। फर्स्ट है पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, उसने सामान्य वस्त्र डाले, यानी राजा के जो वस्त्र हैं उनको त्याग दिया। लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, अपना घोड़ा जो है बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया। वेंट ऑन अलोन, अकेला गया, किसी बॉडीगार्ड के साथ, किसी अंगरक्षक के साथ नहीं गया। क्यों? क्योंकि हर्मिट जो है किसी वीआईपी, किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से नहीं मिलता था, और राजा अगर अपने बॉडीगार्ड को ले जाता तो हर्मिट को पता चल जाता कि ये राजा है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही बनता है? दैट इज़ डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन पहले तीनों ऑप्शन को कवर करता है। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि राजा ने अपने कपड़े राजा वाले उतारे और सामान्य कपड़े डाले, बॉडीगार्ड को पीछे छोड़ा और घोड़े को क्या नाम पीछे छोड़ा, बॉडीगार्ड के पास अकेला गया। तो ये तीनों जो ऑप्शन हैं उनको डी आंसर कवर करता है। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन द किंग वेंट नियर द हर्मिट हट? हर्मिट क्या कर रहा था जब राजा उसके पास पहुंचा, साधु महात्मा की हट के पास, झोपड़ी के पास? तो उसमें साधु महात्मा क्या कर रहे थे ये बताना है आपने। फर्स्ट ही वाज वाटरिंग द प्लांट, पौधों को पानी दे रहा था। सेकंड, ही वाज डिगिंग द ग्राउंड, ज़मीन खोद रहा था अपने स्पेड से, अपने कसी फावड़े से। ही वाज सेइंग प्रेयर, वो प्रार्थना कर रहा था। फोर्थ, ही वाज मेडिटेटिंग, वो ध्यान लगा रहा था। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो कौन सा बनता है? ही वाज डिगिंग द ग्राउंड, यानी हर्मिट जो है उसमें ज़मीन खोद रहा था। तो बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द किंग सर्व द वाउंडेड मैन? जो घायल व्यक्ति आया, उस घायल व्यक्ति को राजा ने
कैसे उसकी सेवा की, तो वो पूछा गया है। फर्स्ट, washed and covered his wound with his handkerchief। उसका क्या नाम है, जो वुंड था, घाव था, उसको साफ़ किया और उसको ढका अपने हैंडकरचिप से, रुमाल से। यानी वाउंडेड मैन कौन था, एक ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वाउंडेड मैन राजा का दुश्मन था। he wanted to kill the king while coming back। वापस आते वक्त वो राजा को मारना चाहता था, बट द किंग डिड नॉट कम बैक, सो ही केम आउट फ्रॉम द एम्बुश। एम्बुश मीन्स हाइडिंग प्लेस। इसलिए वो जो वाउंडेड मैन था वो बियर्डेड मैन था, क्या नाम है, दाढ़ी वाला व्यक्ति था। वो छुपा हुआ था और राजा को वापसी में मारना चाहता था, क्योंकि राजा ने क्या नाम है, एक व्यक्ति को सज़ा दी थी और उसकी प्रॉपर्टी को छीना था। इसलिए वो बियर्डेड मैन जो है उसका बदला लेना चाहता था और राजा को मारकर। लेकिन राजा आया नहीं, और जैसे वो अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर निकला तो राजा के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उससे आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान के बारे में पूछा, एंड दैट पर्सन कुड नॉट बी एबल टू गिव द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दे मेड हिम वाउंडेड। और इसी कारण उन्होंने उसको घायल कर दिया। तो वो बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति जो वाउंडेड पोजीशन में था, उसकी राजा ने कैसे सेवा की। यहाँ वाट की बजाय हाउ विल बी द राइट वर्ड। हाउ डिड द किंग सर्व द वाउंडेड मैन, सो यू शुड थिंक हाउ हेयर इंस्टेड ऑफ वाट। तो फर्स्ट है जो उसका घाव साफ किया और उसको ढका अपने रुमाल से। सेकंड, रीड्रेस द वुंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। उसको रीड्रेस किया, दोबारा से मरहम पट्टी यानी लगाई, उसको साफ किया जब तक ब्लीडिंग यानी खून आना बंद नहीं हुआ। थर्ड है, ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। उस राजा जो है उसके लिए फ्रेश वाटर लाया और उसको पीने के लिए दिया। तो यहाँ पर जो है आई थिंक ऑल द थ्री ऑप्शन, फर्स्ट थ्री ऑप्शन आर करेक्ट। अब ये तीनों करेक्ट बनते हैं तो इसका मतलब फोर्थ विल बी द राइट चॉइस। सो हेयर आई थिंक टी विल बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट है, हु वाज द बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन कौन था। ही वाज द एनिमी ऑफ द किंग, वो राजा का दुश्मन था। ही वाज अ रोबर, एक लुटेरा था। ही वाज अ जेंटलमैन, वो एक भद्र पुरुष था। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट ऑप्शन है, क्योंकि वो राजा का दुश्मन था। सो फॉर सिक्स्थ ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु वाउंडेड द बियर्डेड मैन। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसको किसने घायल किया। फर्स्ट है किंग, राजा ने। तो राजा ने तो किया ही नहीं, क्योंकि राजा तो हर्मिट की प्रेजेंस में था। सेकंड, किंग्स बॉडीगार्ड, राजा के अंगरक्षक जो पीछे थे उन्होंने, या रोबर किसी लुटेरे ने, या नन ऑफ दिस, इनमें से किसी ने नहीं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ किंग बॉडीगार्ड। राजा के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उसको घायल किया, क्योंकि उन्होंने उससे उसका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मांगा होगा, लेकिन दैट पर्सन कुड नॉट बी एबल टू सी टू शो दैट आइडेंटिटी कार्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ही because of that reason those bodyguard made him wounded. Next, question number 8, why did the bearded man swear revenge on the king.
जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो क्यों बदला लेना चाहता था? रिवेंज मीन बदला लेना। बिकॉज द किंग हैड लूटेड हिम, क्योंकि राजा ने उसको लूटा था। नेक्स्ट है बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ, राजा ने उसके भाई को कत्ल किया था, मरवाया था, उसको पनिशमेंट दी थी। बिकॉज द किंग हैड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसकी प्रॉपर्टी को छीना था, उसकी भाई की प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि राजा ने 2 काम किए थे। बियर्डेड मैन के भाई को मरवाया था, यानी डेथ सेंटेंस दी थी, मौत की सज़ा दी थी, और दूसरा उसकी प्रॉपर्टी छीनी थी। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इट मीन्स डी पार्ट जो है वो राइट ऑप्शन बनता है, क्योंकि डी पार्ट जो है वो बी और सी को कवर करता है। सो डी पार्ट इज़ द राइट आंसर हेयर। डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे ज़रूरी समय कौन सा होता है? फर्स्ट है व्हेन कौन सा था, सबसे ज़रूरी समय कौन सा था राजा के लिए? व्हेन द किंग वाज ड्रेसिंग द वाउंडेड मैन, जब वो घायल व्यक्ति की क्या नाम है मरहम पट्टी कर रहा था। सेकंड, ही वाज डिगिंग द बेड, जब वो क्यारियाँ खोद रहा था, बेड मीन्स क्यारियाँ। थर्ड, व्हेन ही वाज कमिंग टू द हर्मिट हट, जब वो राजा की झोपड़ी में आ रहा था। फोर्थ, व्हेन ही वाज लुकिंग आफ्टर द वाउंडेड मैन, जब वो घायल व्यक्ति की देखभाल कर रहा था। तो आई थिंक डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन हेयर, यानी सही समय राजा के लिए वो था जब वो घायल व्यक्ति की देखभाल कर रहा था। और यहाँ से ए ऑप्शन भी ऐसा ही मिलता जुलता है, तो ए और डी ये दोनों ही सही बनते दिखाई देते हैं। द किंग वाज ड्रेसिंग द वाउंडेड मैन, अगर इसको ब्रॉडर सेंस में लें तो डी ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि केवल ड्रेसिंग करना ही नहीं बल्कि उसके बाद उसको लुक आफ्टर करना, यानी मरहम पट्टी करना ही नहीं बल्कि उसके बाद मरहम पट्टी करने के बाद भी उसकी देखभाल करना, वो राजा के लिए सही समय था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई थिंक डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन है? फर्स्ट है द पर्सन यू मेट एन आवर एगो, किसी व्यक्ति से जिससे आप 1 घंटा पहले मिले। द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट, यानी कोई व्यक्ति जो आपके पास किसी विशेष समय में आपके पास है, आपके साथ है, वो इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके लिए। द पर्सन यू आर हेल्पिंग, जिस व्यक्ति की आप मदद कर रहे हैं वो, या नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। तो वो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है आपकी नज़र में? तो यहाँ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, द पर्सन यू आर हेल्पिंग, जिस व्यक्ति की आप मदद कर रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक बी विल बी द राइट ऑप्शन हेयर, यानी किसी विशेष समय में जो व्यक्ति आपके साथ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस समय, उस पर्टिकुलर मोमेंट में। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट चॉइस हेयर। नाउ in this way you will prepare yourself for MCQ type question that will be asked in your question paper. I hope you will like this video. Okay, thank you.